गणपति मोरा मर्यादा पुरुषोत्तम क्या कहते हैं वो आप उन्हीं के मुखारबिंद द्वारा सुनेंगे। लक्ष्मण देखो परम सुहाए। हे भैया लक्ष्मण जी भैया। हे लक्ष्मण वर्षा बीत गई अब शोध शरद ऋतु आई है। मैं बड़ा अभागा हूँ अब तक सुध नहीं सिया की पाई। जी भैया। कपिपत का मुझे भरोसा था वह भी तो मुझसे दूर हुआ। माया की महा तरंगों में बचनों का बेड़ा डूब हुआ। भाई है सच्ची बात यही पदवी सब कुछ कर सकती है। सुग्रीव नहीं दोषी इसमें यह सब दौलत की खूबी है। लक्ष्मण जी भैया। जब तक मनुष्य कंगाल रहे तब तक उत्पात नहीं करता। जब वही धनी हो जाता है तो मुंह से बात नहीं करता। एक है ऐसी प्रभुताई पर जो दुर्जन कर दे सज्जन को। लानत है ऐसी चाली पर जो मिट्टी कर दे जीवन को। लक्ष्मण जी भैया। कपिराज ने भी हमारी शुद्ध विसार दी। हे भैया। कहिए भैया। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो मैं पंपापुर को जाता हूँ। धन वाले को मगवाने को अभी बंद कर जाता हूँ। पर पूर्व से शिक्षा दूंगा जो झूठा बनकर बैठा है। सब गर्व मिटाऊंगा उसका जो राजा बनकर बैठा। तब सब ध्याना रघुपति करनासी भाई दिखाए में बहु तात सखा सुरी। हे भैया लक्ष्मण जाइए कपिराज सुग्रीव के पास और भय दिखाकर उनको अपने साथ ले। जैसी आज्ञा भैया। लाभ काज सुग्रीव ये सखा हनुमान आपने उन प्रभु के कागज को बिल्कुल विसार दिया। राजा आपको उन्होंने बनाया ये गलत किया क्या? अभी तक कोई तुमने खबर इधर उधर सेना नहीं भेजी। सुग्रीव परम भय माना विषय मोर हर कीन ज्ञान। ऐसे का हनुमान कहिए प्रभु। मैं आज तक तुम्हारा हूँ सोते को गया रहे हो तुम। बजरंगी संपत्ति
पति प्रतिष्ठा प्राणों की बजरंगी बचाए। इस राजमुकुट की ज्वाला ने कर डाला ज्ञान भस्म किया। कैसे को दिखलाऊं अब रहा न माना। इसलिए ही अब उपाय इस बनना प्रभु मेरे ख्याल में आता है। सांझ का है सवेरे का भूला तो भूला नहीं कहा। सीता की सुन लेनी तो कुछ की सुविधा सर्वदा करो। देश में जा बानर सेनाएं हनुमान आप सीता की सुध के लिए प्रस्थान करो। बानरों को एकत्रित करो। जैसी आज्ञा प्रभु। लक्ष्मण बुलाए क्रोध देख जाते कपिता। उसी समय सज्जनों सुग्रीव और हनुमान की वार्तालाप हो रही थी। उसी समय लक्ष्मण जी क्रोध में आतुर होते हुए पंपापुर में आ जाते हैं और क्या करते हैं आप कुछ देखिए। धनुष जलाए कहा तब याद करो पुरखार। व्याकुल नगर देख तब आए बालकुल। कौन है तू? बाहर निकल, वरना मैं सारे पंपापुर को जला दूंगा। इस प्रकार से सज्जनों लक्ष्मण जी क्रोध में होकर के और समस्त पुर को जलाने के लिए क्रोध हो जाते हैं। उसी समय सुग्रीव हनुमान नंद इत्यादि उनके चरणों में गिर जाते हैं, निवेदन करने लगते हैं। और किस बात से वो प्रत्यक्ष देखिएगा। जले सुग्रीव तब आत्मदान का प्रसाद। रामानुजा बेकर आए जहां। जब निवेदन किया तो हर्षित होकर के सभी वानरों के सहित अंगद हनुमान तब रघुपति बोले मुस्काई। तुम प्रिय मोय भरत संभाल। उसी समय भगवान के पास सुग्रीव पहुंच जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम खुश हो जाते हैं। आप देखिएगा। हे सखा, ये प्रभु आप मुझे भरत से भी ज्यादा प्रिय हैं। अब सोई जतन करो मन लाई। जय बुध सीता की सुध पाई। हे सखा सुग्रीव, अब मन लगाकर वही जतन कीजिए जिससे सीता की कोई खोज लग सके। सारे जहते आयुष पाई। कह सुग्रीव समय समझा। हाँ कहिए प्रभु। सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है। सच्चाई पर आप पा जाए तो स्वर्ग का यही तो है। इस कारण तुमसे कहता हूँ सीता सुध का प्रस्थान करो। यदि जीवन मुक्त करना है तो पहले जीवन दान करो। हे सखा हनुमान, सीता की सुध के लिए प्रस्थान करो। पाछे पवन तनय
नावा ज्ञान काज प्रभु निकट बुलावा। प्रकार से सुग्रीव ने आदेश दे दिया, सभी वानरों का समूह पदम 88 युद्धक वानर, 88 पदम सेना नायक थे। सुग्रीव के पास वानरों की तो गिनती नहीं है, सेना नायक तो 88 पदम सेना नायकों की टुकड़ियां बनाई और हनुमान जी से कह दिया सभी को दक्षिण दिशा की ओर टुकड़ियां बना करके सीता की खोज के लिए भेजे। उसके तत्पश्चात बाद में हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम से मिलते हैं तो प्रभु क्या कहते हैं वो आप उन्हीं के मुखारबिन से सुनिए। परसाशीष सरोवर पानी कर मुद्र का दीन जग जान। इस प्रकार से सभी वानरों का समूह आगे बढ़ जाता है। उसके बाद महाबली हनुमान जी को भगवान ने अपने हाथ से उनके सर पर आशीर्वाद प्रदान किया और मुद्रिका को उन्हें दे देते हैं एक चिन्हारी के रूप में। और हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझ करके अवमाक समझ करके आगे क्या होता है वो आप प्रत्यक्ष देखिएगा। अनुमत जनक सफल कर माना चले हृदय धर कृपा निधान। चले बगल मन खोजत सलता गुर खोज। राम काज लीन मन बिसरा तन कर छोड़। इसी प्रकार से मुद्रिका को मर्यादा पुरुषोत्तम ने हनुमान जी को दे दी। समस्त वानर करते विपिन घने जंगल इत्यादि में घूम रहे थे। उसी समय सभी प्यास से तृषित हो जाते हैं और उस जगह घनघोर जंगल में उन्हें जल नहीं पीने को मिलता है तो घबराने लगते हैं। क्या करते हैं आप प्रत्यक्ष देखिएगा। मन अनुमान कीन हनुमाना मरण सहत सोन जलपा। अपने मन में सभी वानर विचार करने लगते हैं अब तो बगैर जल के ही हमारे प्राणों का परित्याग हो जाएगा। सभी अकुलाने लगते हैं, बिगड़ जल के तृषित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। तीर्थ जाए मन बल सर्विक सुत बहुकन। मंदिरे के विधुर में बैठी नार तब पुन। हम प्यास से घबरा रहे हैं, कहीं जल है क्या? जल मिल सकता है? उसी समय हनुमान जी एक स्तर पर पहुंचते हैं। सरोवर मंदिर सुंदर बना हुआ था, वहां पर एक दीदी बैठी हुई थी। उससे निवेदन करते आप प्रत्यक्ष देखिएगा। आप चिंता न करो, अभी जल पिलाते हो और फल फूल खाइए। मधुर फल खाए तास निकट पुन सब चले। उसी प्रकार से सुंदर सरोवर में सभी वानरों के समूह ने जल पिया, तृषित हुए और सुंदर सरस बड़े ही मीठे फलों को उस देवी ने दिए। सभी वानरों ने आहार किया, सभी का हृदय आनंद हो गया। मोद नयन विमल तक जाहू पेहा सीता जल पछता। नयन मूल गुण देखो दुर्गा ठाणे सकल सिंधु के। इस प्रकार से सज्जनों जब देवी से हनुमान जी ने बात किया तो देवी ने कहा मूंदों में आप लोग नेत्रों को मूंद लीजिए। तो जैसे ही सभी वानर नेत्रों को मूंदते हैं तो उसके तपोबल के कारण से सभी समुद्र के पास
पहुंच जाते हैं। यहाँ बेचारे कभी मन माही बीती अवध काज कछुना। इस प्रकार से वे विचार करने लगते हैं, यदि समय अवधि के बीतने के बाद यदि अपन पंपापुर को जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा ऐसा विचार करते हुए आप प्रत्यक्ष देखिएगा। काहे अंगद लोचन भगवानी दो प्रकार भंग तू हमारी। युवराज कहत मान रहो तो मुझ पर लंछन आए। इस कारण सिंधलांग को सिंधलांग कर तो अंगद बालक जाए। सच्चा योद्धा यही है जो प्राणों की परवाह न। सच्चा उपकार तभी होगा मर जाए जान ले। उस पर पहुंच ही जाएंगे यह तो मेरी व्रत। लेकिन इस पर लौटने तक थोड़ी सी संजय लाऊंगा जिंदे डर से तो जगदम्बा वे अपना बल देकर तो मुझको लंका नगरी पहुंचाए। दिनों अंगद कहा जाओ मैं पारा और ये समुद्र का जो वृत्ति वाला इस तरफ से तो मैं पार जा सकता हूँ। जब मैं वापस आऊंगा तो ये भवानी हमारे पीठ के पीछे हो जाएगी, फिर ये मेरी महाशक्ति कुछ काम नहीं कर पाएगी। ऐसे शब्दों को जब अंगद जी ने कहा तो हनुमान जी क्या कहते हैं, बापू जी के मुखांतर से सुनिए। हे वीरो, करने को तो इतना ही है, बस एक छलांग लगाना है। यही उसने नहीं संग्राम नहीं प्रयोजन सिंधला। मेरी तरुणाई होगी तो उस पार पहुंच जाता अब तक। पीछे से तुमसे बातें करता सीता सुध ले आता। हे वीरो, पावन प्रभु ने जब बलवाना मेरा उस समय जमाना था। 2 घड़ियों में भूमंडल पर मेरा तो आना था। हे महावीर बजरंगबली, हे पवन कनया जलीला, अपनी कथा को
जागो तुम संपूर्ण शक्ति के साथ साथ, हे राम दुलारे जागो तुम। हे महावीर, हे कामरूप शंकर स्वरूप, बजरंगी नाम तुम्हारा है। अपने जीवन को याद करो, यह जंगी काम तुम्हारा है। महावीर, ये तो कोई नहीं कर सकता आपके सिवाय। हे महावीर, सूरा तुमने ग्रस्त किया, सैलों को तुमने तोड़ा है। जिस बल से ऐसे काम किए, वह बल किस लिए है छोड़ा है। रणधीर उठो, बलवीर उठो, अब काज तुम्हारे हाथ सा। हे प्रताप धाम के पाठ पिता, यह राज तुम्हारे सना। हे बजरंगी, अब ये काज को प्रभु के तुम ही कर सकते हो, नहीं तो इस समुद्र में डूब के ही मरना पड़ेगा। सिंहनाद कर बारंबारा, लीला नागा जग दिखवाना। ओ जामत क्या कहते हो? क्या कर बादल पर झड़कू या पहले लंका को मारो, या लंका उल्टी इस जल की खारी धारा को, इस जल की खारी धारा को ना मिल जाऊं, या जिस गिर पर लंका पुल वह ठिकरू की ही ले सौगंध पूर्वक कहता हूँ, क्या कहता हूँ दिखलाऊंगा अपनी श्री सीता माता को, राघव से अभी लाऊंगा। हे नंदलाल, तुम जाओ और अपना बल पूर्वक भी दिखवा के आना। जामवंती, एक मेरा निवेदन है आपसे। कहिए। जब तक मैं लौट नहीं आऊं, जब तक मैं लौट नहीं आऊं, तब तक यही ठहरे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझको देते। उठ रही उमंग, उठ रही उमंग हृदय में, उत्साह बढ़ रहा है तुम। निश्चय ही कर सत्य होगा। यह कहता है कोई नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पवन तनय बल भाई, जय गिर चलते हनुमाता, चलू सुगा पाताल तुरंत। इस प्रकार से सज्जनों, हनुमान जी लंका के लिए प्रस्थान कर देते हैं और इधर सभी वानर सेना समुद्र तट पर बैठकर कथा